हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे दोस्तों, खुशहाल होंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि हम एचपी टैट मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एक टॉपिक नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका एक पार्ट डिविजिबिलिटी रूल वो मैं लाऊंगा, परंतु वो मैं लास्ट में लाऊंगा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे रिलेटेड जितना भी आपको आता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम कंटेंट पोर्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट तो कुछ ना कुछ कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। थम्स अप कीजिए, हार्ट का कीजिए, कुछ कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने को रह गया इससे टॉपिक में तो वो बताइए। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक स्टूडेंट पॉइंट वीडी और एक स्टूडेंट पॉइंट वीडी चैट, जहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद उस और फॉर्मूले बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, पहले देखो, अगर आपको एलसीएम निकालने को आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे सबको मालूम ही होता है एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, परंतु अगर आपको पता है तो वीडियो को 2x में कर दीजिए, और नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, एलसीएम में क्या है, दो एलसीएम को आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 12, 15, 21 का एलसीएम दिया आपको निकालने को, इस तरह से लिखिए। अब ऐसे नंबर देखिए जो सबसे छोटा नंबर जो सबको डिवाइड करता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलसीएम होता क्या है। देखो दोस्तों, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि 12, 15 और 21 का, ठीक है, 21 का ऐसा कोई नंबर, सबसे छोटा नंबर जो जिससे क्या है 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 21 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं मान लूँ मुझे पता है इसका एलसीएम क्या है, 420 है, मैंने निकाला है यहाँ पे। तो 420 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 21 से भी डिवाइड हो जाता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ऐसा कौन सा मल्टीपल, लिस्ट सबसे छोटा मल्टीपल जो 12, 15, 21 का, तो सबसे कॉमन मल्टीपल जो क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल होगा। इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि ये 12 से भी, 15 से भी और 21 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये सबसे छोटा नंबर है ऐसा 420 जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा दोस्तों, जनरल से इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको एलसीएम निकालना भी आता होगा तो क्या पता आपको ये पता ना हो, परंतु अब लग गया। तो चलते हैं, निकालते हैं, सीखते हैं एलसीएम निकालना। जैसे 12, 15 और 21 का एलसीएम आपको निकालने को बोला है, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 से देखो 6 चल जाता है, 2 6 के 12, 15 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, इनको वैसे ही नीचे उतार देंगे। 2 3 6 15 21 इस तरीके से चल गया। अब देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21 दोस्तों। अब देखो, अब 5 से चल जाएगा, 1 5 एकम 5, 7 को नहीं जाता, 7 को वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 7 से चल जाएगा 7 एकम 7। तो ये जो आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों, इनको गुणा कर दो, और जो गुणा करके आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 5 60, 6 6 7 42, 420 आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बोला था 12, 15, 21 का निकालने को, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसको इसके फैक्टर में डिवाइड कर दोगे। जैसे 12 का फैक्टर होता है 4 3 12, देखो 2 6 के 12 भी होता है, उस तरीके से भी कर सकते हो जो आपको लगे। जैसे 15 को तोड़ दो, 15 का फैक्टर होता है 3 5 15, 21 को कैसे तोड़ सकते हो, 7 3 21। अब देखो दोस्तों, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो एक 3 इधर लिख दो, ठीक है दोस्तों, और इसको काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। अब देखो एक नंबर 4 है, 4 इधर है तो 4 लिख दो, गुणा में काट दो, 5 लिखो काट दो, 7 लिख दो काट दो। तो इनकी जब आप गुणा करोगे तब भाई आपका 420 आएगा, जो आपका एलसीएम है। अगर आपको यहाँ थोड़ा समझ नहीं आएगा तो आगे करेंगे तो समझ और जाएगा। जैसे कि आपके पास बोला है 12 और 16 का एलसीएम, क्या बोला है, 12 और 16 का एलसीएम। नॉर्मल फॉर्म में तो आप खुद निकाल दोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक में 12 और 16 का एलसीएम बोला, तो आप 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 3 12, 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 4 16। देखो दोस्तों, 4 इधर भी है, इधर भी है, एक एक 4 दोनों जगह है, तो इसको काट दो यहाँ से, और यहाँ एक 4 लिख दो, जो कॉमन है वो काट के एक लिख दोगे। आप बोलोगे 4 तो सर इधर भी है, नहीं, एक 4 इधर है तो हमने एक 4 इधर से भी लिया, कॉमन ले लिया एक 4, तो काट दिया दोनों को, एक बार लिख दिया। यहाँ पे 3 है तो हम 3 को लिखेंगे, काट देंगे।
देखो यहाँ पे 1 और 4 है, 4 काट दिया तो एक आ गया 4 चौके 16, 16 तैम 48, एलसीएम हो जाएगा 48 आपका। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मान लो 18 और 24 का देख लो। देखो 18 कैसे तोड़ सकते हैं 6 तैम 18। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं 6 चौके 24। देखो 6 इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है तो 6 लिख दो, एक बार काट दो, दोनों को कॉमन है। 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये एक बार लिख दो, 3 काट दो। 4 यहाँ पे है, एक बार लिखो काट दो। तो इनको जो गुणा करके आएगा वही आपका एलसीएम होगा दोस्तों। कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एलसीएम की एलसीएम की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और लॉन्ग ट्रिक भी बता दी। अब एचसीएफ आ जाओ, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ का जो सबसे कॉमन तरीका है दोस्तों निकालने का, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि 210, 385 और 735 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। जैसे कि 210 का, जैसे मैंने पीछे किया कि 210 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 2 से 3 से 5 से 7 से 385 को भी इस तरह से करेंगे 5 से 7 से 11 से। देखो मैं इनको फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जनरल सी चीज़ें हैं, मैक्सिमम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को सबको ही पता होती है। 735 का क्या है, देखो 5, जैसे हमने 5 5 7 से यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, जो भी इनके लास्ट में जो ये आ गए दोस्तों, ठीक है, इनको एक जगह लिख दो और इनमें देखो कि कॉमन कौन सा है। जैसे 3 2 3 2 3 5 7 5 7 11 ये है, तो देखो इसमें कॉमन देखना है अब आपने, ठीक है। अब क्या देखना है, कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टी एचसीएफ। देखो एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा। देखो तो इसमें देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 लिख दो गुणा 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। बस इसमें कॉमन देखना जो तीनों में कॉमन आए, 5 7 35 इसका आ जाएगा एचसीएफ। आशा करता हूँ समझ आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो मैं इसकी आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक मीडियम से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सबसे जल्दी बताऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक जैसे 210, 385 और 735 का आपको क्या बोला है, एचसीएफ निकालने को बोला है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो मतलब तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर हो, इनका सबसे बड़ा फैक्टर हो। जैसे ए नंबर है, ये नंबर है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो, जो मतलब ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, जो 210 को भी डिवाइड कर दे, 385 को डिवाइड कर दे और 735 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक में, तो 210 और 385 इनको माइनस कर दो, 175 आ गया दोस्तों। 385 और 735 को माइनस कर दो, ये आ गया 350। हम 210 और 335 735 को भी माइनस करके देख लेंगे। जब हम सबको माइनस करके देखेंगे जो इनमें सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे 210 और 385 को माइनस किया तो आपके पास आ गया दोस्तों 175, जो सबसे छोटा है। अब हम देखेंगे कि 175 210 385 और 735 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करता दोस्तों, ये 210 को ही डिवाइड नहीं करता, यहीं पता लग जाता आपको। तो आप क्या करोगे, 175 का फिर से डिवाइड कर दोगे इसको फैक्टर्स में, जैसे हमने किया 35 5 175। अब आप देखोगे कि 35 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर है, 210 भी डिवाइड हो जाता है इससे, 385 भी डिवाइड हो जाता है, 735 भी डिवाइड हो जाता है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 35 आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका, उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने ऐसे लिखा 210 इकट्ठे लिख दिया, 385 इकट्ठे लिख दिया और 735 इकट्ठे लिख दिया। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो 210 को भी डिवाइड करे, 385 को डिवाइड करे, 735 को भी डिवाइड करे। तो देखो एक सा नंबर है 5, 5 क्या है 210 को डिवाइड करता है, 5 चौका 20, एक चल गया, 5 दूना 10, 42 आ गया। 385 को डिवाइड करता है 77 आ जाता है, और 735 को भी करता है 147 आ जाता है दोस्तों। अब देखो 42 77 और 147 क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों होने चाहिए, पर कंडीशन ये है, देखो 7 से हो रहा है, 7 6 के 42, 7 1 11 आ गया, 7 11 ये, और ये आ गया 21 7 147। अब देखो 6 11 21 है, क्या ये कोई ऐसा नंबर आपको पता है कि जो 6 11 21 तीनों डिवाइड हो जाते हैं जिस नंबर से, कोई नंबर नहीं है, एक के अलावा, एक लिख दो, यहीं खत्म हो गया आपका। अब देखो इनको गुणा कर दो, 5 और 7 को, 5 7 35। ये सबसे इजी तरीका है दोस्तों, अगर आप इससे करना चाहें। थोड़ा फास्ट मैं चल रहा हूँ क्योंकि सभी नॉन मेडिकल वाले हैं और सभी ग्रेजुएट हैं, तो सबको मैक्सिमम पता है। और ये वीडियो अपने जीपीटी वाले दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि जीपीटी वालों के लिए भी यही सिलेबस होता है उनका भी, मैथ्स का। अब देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम तो नॉर्मल मैंने आपको निकालना बता दिया, परंतु आपको कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं। एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे निकाले, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे निकाले। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएफ ऑफ न्यूमरेटर
और HCF ऑफ डिनोमिनेटर n/d। ऊपर वाला होता है दोस्तों जैसे आपका आ गया 1/2, ये आ गया 2/3। ये बोला, इसका बोला कि आप निकालो एलसीएम। आपको कैसे पता क्या निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो ऊपर वाले नंबर है इनका कर दो एलसीएम। क्या कर दो, एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। और नीचे वाला का कर दो HCF। 2 और 3 का HCF क्या जाता है दोस्तों, 2 और 3 का HCF क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका क्या आ गया, 2/1 आ गया। इसी तरीके से HCF का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको HCF निकालने को बोल दिया तो जैसे 1/2 और 2/3 कोई नंबर है, इनका बोला HCF निकालो। पर इसमें क्या है, जिसका HCF, इसमें HCF निकालने को बोला तो ऊपर वाले नंबर का HCF कर दोगे, इसमें LCM निकालने को बोला तो ऊपर वाले नंबर का LCM कर दोगे दोस्तों। जैसे इसका बोला आपको HCF निकालो तो इसका ऊपर वाले का HCF कर दो, क्या जाएगा 1, नीचे वाले का LCM कर दो 2 3 6। LCM क्या आ गया 2 3 6। ऐसे ही जैसे 1/2 2/3 है, इसका बोला LCM निकालने को तो ऊपर वाले का LCM कर दो, क्या जाएगा ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का HCF क्या जाएगा 1। तो ये आ जाएगा। तो इतना सा फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता ही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। आगे देखते हैं, देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि 4/5 एंड 3/7 का एलसीएम निकालो। तो क्या करोगे आप, 4/5 3/7, इस तरीके से दोस्तों। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दोगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या जाता है 12, और नीचे वाले का एचसीएफ कॉमन कौन सा है, 5 और 7 का एचसीएफ निकालो। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करता है 7 को 1 के अलावा, तो 1 आ गया, ये आ गया आपका। अब आ गया एचसीएफ 4 और 5 का, 4 5 और 3/7, इसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। जैसे 4 और 3 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। 4 और 3 का एचसीएफ करता है 1, 5 और 7 का एलसीएम करता है 35, तो 1/35 आ गया आपके पास इसका एचसीएफ। आगे देखते दोस्तों, एक फॉर्मूला आपके पास ये बनता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये ध्यान रखिए। एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब नंबर 1 और इंटू नंबर 2। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। आ जाओ उसका क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन बनता है इससे। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 है। आपके पास एचसीएफ दिया हुआ क्वेश्चन में कि एचसीएफ कितना है, 9 है, और हमारे को एलसीएम बोला फाइंड करने को। एलसीएम बोला फाइंड करने को, नंबर क्या दिए है 306, नंबर 1 क्या है 306 और दूसरा क्या है सेकंड 657। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बोला, एचसीएफ गुणा एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 306 गुणा 657। अब क्या करो, एचसीएफ आपका 9 दिया है, तो ठीक है एलसीएम को इधर ही रहने दो और इसको ले जाओ नीचे, 306 गुणा 657 डिवाइड में कर दो। देखो एलसीएम मार्क को एलसीएम निकालना है तो इसको यहीं रहने दिया। एचसीएफ मार्क को पता है 9 है, इसको ले जाओ इनके नीचे, तो 9 नीचे आ गया। इसको काटोगे 3 3 9, ये आ जाएगा 3 1 3 0 3 2 6, 102 गुणा 657 कर दो। ठीक है, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 3 9 1 3 4 12, 34 गुणा 657 कर दो, जो आपका आ जाएगा 22,338 दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है इसमें। ठीक है, और एक लाइन ये याद रखना हमेशा, इससे भी क्वेश्चन बनता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एलसीएम का ही फैक्टर होता है एक। ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको जितना भी इसका कंटेंट पोर्शन है वो समझ आया होगा, और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर जितने थम्स अप होंगे मैं समझ लूंगा कि कंटेंट पोर्शन तक सबने वीडियो देख ली। तो अब आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन, जहां से आपको और डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, और डिटेल में समझ आएगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आ जाओ, देखो आपको क्या दिया है इधर, एचसीएफ बोला है निकालने को किसका, 2.4, रेड पेन निकाल लेता हूं, 2.4 0.36 और 7.2 का दिया आपके पास। देखो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लो, 24/10 लिख सकते हो, इसको इस तरीके से 36/100 लिख सकते हो, इसको इस तरीके से 72/10। अब क्या करोगे, आपको बोला एचसीएफ निकालने को, तो 24 36 और 72 का क्या निकाल दो, 24 36 और 72 का क्या निकाल दो आप, एचसीएफ निकाल दो। ऊपर वाले का मैंने क्या बोला था, एचसीएफ, क्या फॉर्मूला था एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला था एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड
और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये था। एचसीएफ निकाल दो ऊपर वाले संख्या का 24, 36 और 72 का। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो मैंने कैसे बताया था आपको? 24, 36, 72। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको सबको तीनों को डिवाइड कर रहा है? 3 है दोस्तों। देखो 3 नहीं, 4 और 2 6, हाँ 3 है। तो यह जाएगा 8 3 24, 8 4 9 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 तैम 12 बाजू 12 तैम 36, 72 72 किससे कटेगा? 3 दूना 6, 1 3 चौके 12 24। अब देखो 8 12 और 24 किससे कट जाएगा? ऐसा नंबर बताओ। तो देखो ये तो 4 से भी कट जाएगा। तो 4 4 दूनी 8, 4 तैम 12, 8 8 8 6 चौके 24। अब 2 3 6, देखो 2 3 6 है कोई नंबर जो तीनों डिवाइड, इस तीनों को डिवाइड कर दे? कोई नंबर नहीं है ऐसा। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया? 3 और 4 क्या होता है? 3 चौके 12। तो एचसीएफ आ गया आपके पास दोस्तों 12। एचसीएफ कितना आ गया? 12। एचसीएफ क्या आ गया? 12। अब एलसीएम निकालना है डी डिनोमिनेटर का। 10 100 और 10 का एलसीएम क्या जाता है? देखो 10 100 10, तो 100 को तोड़ सकते हैं आप 10 गुना 10। देखो यहाँ भी एक 10 है, यहाँ भी एक 10 है, एक 10 है, लिख दो 10 और इनको काट दो, बचा एक 10 एक्स्ट्रा। तो 10 गुना 10 100। तो एलसीएम क्या आ गया? 100 आ गया। तो 12/100। तो कैसे लिख सकते हैं 12/100 को? 0.12। ये तो डी आंसर होगा इसका दोस्तों। आशा करता हूँ समझ आया होगा। थम्स अप दीजिए अगर समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 210, 385 एंड 735 का एचसीएफ बोर्ड निकालने को। तो कैसे निकालेंगे? 210 लिख दो, इधर 210 लिख दो, 385 लिख दो और 735 लिख दो। अब देखो सबसे छोटा नंबर, सबसे नंबर देखो जो क्या है 210, 385 और 735 तीनों को डिवाइड कर दे। आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि जिसके अंत में 0 या 5 आए वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से हो जाएंगे तीनों ही। देखो इस 210 में 0 है और 385 और 735 में लास्ट में 5 है। तो 5 से करो, 5 चौका 20, 1 5 दूना 10, 5 7 35, 3 5 7 35, 5 एकम 5 2, 5 चौका 20, 3 5 7 35। अब देखो 42, 77 और 147 किससे डिवाइड होता है? तो ये होता है 7 से। 7 6 के 42, 7 से 1 1, 7 2 4 7 21। अब देखो 6 11 21 किसी से कोई नंबर है ऐसा जो 6 को डिवाइड कर दे, 11 को डिवाइड कर दे, 21 को? कोई नंबर नहीं है। तो इसका एचसीएफ आ गया दोस्तों 5 और 7 को गुणा करो 35 आ गया। डी आंसर। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 9/10, 15/16। इसके एचसीएफ किसको बोला? इसके रेसिप्रोकल का। तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो। 3/4 है तो इसको लिख दो 4/3। उल्टा रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दो। 10 9/10 है तो 10/9। रेसिप्रोकल 15/16 है तो 16/15। अब दोस्तों एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एचसीएफ क्या करना है? ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ कर दो। 4 10 और 16 का एचसीएफ कर दो। 4 10 और 16 का। देखो कौन सा नंबर है जो 4 10 16 को डिवाइड करता है? 2 नंबर है जो 2 है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जो 2 5 और 8 तीनों को डिवाइड कर दे? 2 को भी कर दे, 5 को भी कर दे, 8 को भी कर दे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोस्तों। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 5। एचसीएफ आ जाएगा 2, जो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो एचसीएफ। और नीचे वालों का क्या कर दोगे? एलसीएम निकाल दोगे। नीचे वालों का एलसीएफ निकाल दोगे तो 3 9 और 15 का एलसीएम क्या जाएगा? ठीक है, 3 को बांट दो, 3 3 9, 5 को 15 को बांट दो, 3 5 15। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 लिख दो, यहाँ से काट दो इनको। देखो यहाँ भी एक 3 है, इसको भी लिख दो, काट दो। यहाँ 5 है, इसको लिख दो, काट दो। तो क्या आ गया? 5 3 15, 15 29, 15 3 45। तो 45 आ गया आपका एलसीएम। तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो मैंने क्या बोला था एचसीएफ का फॉर्मूला। एचसीएफ करोगे आप ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया और एलसीएम क्या आ गया? 45। तो 2/45 आ गया आपके पास एचसीएफ 2/45। अगले नंबर की तरफ देखो दोस्तों, इसमें बोला एचसीएफ निकालो इनका। तो क्या करना है? 1 2 3 4 का एचसीएफ निकाल दो। देखो हाई 1 2 3 4, तो सबसे इसमें कौन सा है? ऐसा नंबर कौन है जो 1 को भी डिवाइड हो जाए, 2 भी डिवाइड हो जाए उससे, 3 भी डिवाइड हो जाए, 4 भी हो जाए? तो एक सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन चारों को डिवाइड करे। तो एक इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। देखो 4 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम आ गया आपके पास 60, 1/60 आंसर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ 1/2 एंड 3/2 इज, देखो मैंने क्या बोला है, HCF निकालने क्या पड़ता है, ऊपर वाले नंबर का निकालो HCF। 1 और 3 का HCF क्या आ गया, कॉमन, जो एक एक ऐसा नंबर कौन सा जो एक को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी, तो 1 ही है, तो HCF क्या आ गया 1। LCM क्या आ गया 2, ठीक है 2, क्योंकि आप जब इसको करोगे सॉल्व 2 और 2 को तो 2 ही आएगा, तो HCF के LCM क्या आ गया 2, तो HCF क्या आ गया इसका 1/2, 1/2 बी आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा दोस्तों क्वेश्चन, कोशिश करिए। देखो HCF ऑफ इसका HCF निकालना है आपको। मैंने क्या बोला है, HCF कैसे निकालते हैं, पहले तो आप 21 और 35 का देख लो, 21 और 35 का देख लो कि क्या HCF है। तो देखो 21 और 35 लिखो, 7×7 = 21, 5×7 = 35, तो 5। अब देखो 3 और 5 हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका क्या आ गया 7 आ गया, 7। अब देखो x/3 इधर भी है, x/5 इधर भी है, तो x/3 से क्या डिवाइड हो, x/3 सबसे छोटा है इसमें, तो x/3 को इधर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे y7 और y5, तो छोटा क्या है y5, तो y5 को इधर लिख लो, तो आपका क्या आ गया HCF 7x⁻3 y⁻5, बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला है HCF 9 देन LCM बोला आपको निकालने को। मैंने फॉर्मूला बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन हो HCF गुणा LCM गुणा = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से मैंने लिख दिया इस तरीके से। HCF क्या दिया आपके पास 9 दिया है, LCM निकालना है, प्रोडक्ट 2 नंबर क्या है दिए 306 और 657, इनको गुणा कर दो। यही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया था अभी, तो इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। LCM इधर ही रहने दो, LCM को इधर ही रहने दो, LCM लिख दो इधर ही रहने दो, 9 को ले जाओ इनके नीचे, 9 को ले जाओ इसके नीचे, काट दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 22,338, 22,338। एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। देखो मैंने आपको एक लाइन पीछे बताई थी कि जो HCF होता है वो फैक्टर होता है किसका, LCM का ही फैक्टर होता है। HCF क्या होता है, LCM का ही फैक्टर होता है, मैंने पीछे एक लाइन पढ़ाई थी आपको कंटेंट पोर्शन में। तो LCM ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर HCF, कौन सा उसका HCF नहीं है। तो मैंने बोला कि 1200 का फैक्टर, 12 जो आपका HCF होगा वो 1200 का ही कोई फैक्टर होगा, 1200 का ही कोई फैक्टर होगा। मतलब क्या है कि वो नंबर 1200 को डिवाइड करेगा, 600 भी 1200 को डिवाइड करता है, 400 भी 1200 को डिवाइड करता है, 200 भी 1200 को डिवाइड करता है, 500 है जो 1200 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता। तो कौन सा है इसका जो इसका HCF नहीं हो सकता, 500 इसका बिल्कुल भी HCF नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पीछे आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि जो HCF होता है वो LCM का ही फैक्टर होता है दोस्तों। आगे देखो ये क्वेश्चन है, इफ द LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120 देन देयर HCF कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अगर किसी के नंबर का LCM, किन्हीं 3 नंबरों का LCM 120 है, तो इनमें से उसका HCF कौन सा नहीं हो सकता। HCF हमेशा LCM का ही फैक्टर होगा, तो वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। तो 8 भी LCM को डिवाइड करता है, 12 भी 120 को डिवाइड करता है, 24 भी 120 को डिवाइड करता है पूरे तरीके से, 35 है जो 120 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, देख लो करके, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 7×3 = 21 होता है, 24 नहीं होता, तो पूरी तरीके से नहीं काटता। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, LCM ऑफ इंटीजर, इसका क्या बोला है आपको, LCM बोला है निकालने को दोस्तों। क्या बोला है, LCM बोला है। तो LCM मैंने बताया आपको, अगर जल्दी करना 4×3 = 12, 15 को कैसे काटोगे, 15 को कैसे डिवाइड करोगे, 3×5 = 15, 21 को कैसे कर दोगे, 3×7 = 21। देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, एक बार, तो 3 लिख दिया, काट दिया। ठीक है, बस आपको हर नंबर एक बार लेना है, जैसे 4 है तो 4 इधर है तो लिख दो एक बार, काट दो। 5 इधर है, एक बार लिखो, काट दो। 7 इधर है तो लिखो। अब देखो इसको गुना करो, तो इसको गुना करके क्या जाएगा आपका 420। मेरे को लगता है क्वेश्चन मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था 420। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन, मतलब इसमें कई बार एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब देखो HCF ऑफ रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया दोस्तों। ठीक है, ऊपर हमने सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन आप खुद इसका आंसर मुझे बताएंगे।
आगे क्या है, SCF ऑफ 210, 385 एंड 735, ये क्वेश्चन भी ऊपर है, ये रिपीट हुआ है फिर से क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये वाली सीरीज खत्म होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको SCF और LCM में। और एक क्वेश्चन कम आपको लग रहे होंगे कि ये तो 8 से 10 क्वेश्चन ही है, परंतु दोस्तों कई क्वेश्चन होते हैं 3-3, 4-4 बार रिपीट हुए हुए, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं या तो टर्म चेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन यही होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा आपको कोई LCM SCF से। तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करेंगे। इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स, अगर आप 10 लाइक इस वीडियो में कर देते हैं तो अगला पार्ट आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।